मंदिर से मिलने वाला प्रसाद, चुनरी, फूल माला और तुलसी पत्र जैसी वस्तुएं मात्र एक सामान्य चीज नहीं होती, बल्कि इनमें भगवान की ऊर्जा और आशीर्वाद समाहित होता है। कई बार हमें यह सवाल आता है कि मंदिर से जो प्रसाद या वस्तुएं मिलती हैं, उनका क्या करना चाहिए। खासकर जब चुनरी या फूल माला जैसी चीजें घर लाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इनका क्या करें और इन्हें कहां रखें। इस वीडियो में यही सवाल उठाया गया है और इसका सरल सा जवाब भी दिया गया है। जब हमें मंदिर से चुनरी मिलती है तो वह साधारण कपड़ा नहीं होता। वह कपड़ा भगवान के स्पर्श से होकर आता है और उसमें भगवान की ऊर्जा समाहित होती है। चुनरी को हमें हमेशा श्रद्धा और सम्मान से रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के संकट या मुश्किल समय में जब घर में कोई परेशानी हो तो उस चुनरी को अपने सिर पर रखें या माथे पर लगाएं। यह एक विशेष ऊर्जा से भरपूर होती है और यह संकट के समय में शांति और समाधान का मार्ग खोलने में मदद करती है। भगवान का ध्यान करते हुए उस चुनरी का स्पर्श हमें ईश्वर की कृपा का एहसास कराता है। मंदिर से मिलने वाला प्रसाद भी साधारण नहीं होता। यह भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है और इस प्रसाद में भी भगवान की ऊर्जा समाहित होती है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो यह न केवल शारीरिक रूप से हमें तृप्त करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और संतोष प्रदान करता है। प्रसाद का एक एक कण हमारे लिए अमृत के समान होता है। हमें इसे ग्रहण करते समय भगवान का ध्यान करना चाहिए ताकि हम उसकी दिव्य ऊर्जा को आत्मसात कर सकें। प्रसाद ग्रहण करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि यह कोई साधारण भोजन नहीं है, बल्कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। इसीलिए जब हम प्रसाद खाते हैं तो उसकी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ प्राप्ति करें और भगवान का धन्यवाद करें। यह हमारे शरीर और आत्मा दोनों की तृप्ति का कारण है। इसीलिए हमें भोजन को कभी भी व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी हमें मंदिर से प्रसाद की अधिक मात्रा मिल जाती है और हम उसे घर लाकर जमा कर लेते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रसाद को समय रहते ग्रहण करना चाहिए ताकि वह खराब ना हो जाए। अगर हम प्रसाद को समय पर नहीं खाते तो वह व्यर्थ हो जाता है और फिर अक्सर हम उसे या तो कूड़े में डाल देते हैं या गाय को दे देते हैं। यह सही नहीं है। यदि प्रसाद नहीं खा सकते तो उसे तुरंत किसी जरूरतमंद को दें ताकि वह व्यर्थ न जाए और हम एक अच्छा कर्म कर सकें। हमारे लिए यह आवश्यक है कि जब भी हमें कोई चीज मिलती है तो उसे साझा करें। यह नियम खासकर प्रसाद और भोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रसाद का थोड़ा हिस्सा भी दूसरों के साथ साझा करें तो हम भगवान के आशीर्वाद को और भी बढ़ा सकते हैं। मंदिर में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रसाद नहीं मिल पाता क्योंकि वे मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमें प्रसाद को ऐसे लोगों के बीच वितरित करना चाहिए ताकि वे भी भगवान की कृपा से वंचित न रहें।